देखिए अगला चैप्टर है 11 का सी। इसमें 3 नंबर प्रश्न देखिए। 3 नंबर प्रश्न क्या है कि ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 4:5 है। ठीक है, मासिक आय का अनुपात 4:5 है और व्यय का जो अनुपात है वो 7:9 है और उनके बचत का जो अनुपात है वो 4:3 है। ठीक है, अब कहता है कि यदि कुल बचत 350 रुपया है तो प्रत्येक की आय बताइए। प्रत्येक की आय बताइए। अब देखिए इस टाइप के सवाल आपने पिछला चैप्टर में पढ़ा था, लेकिन उसमें क्या था कि दोनों का बचत अलग से रहता था, आय का अनुपात व्यय का अनुपात रहता था और दोनों का बचत रहता था। लेकिन इसमें बचत का भी अनुपात दिया है और कहता है कि कुल बचत इतना है। तब पहले आप बचत को क्या कीजिए, दोनों का निकाल लीजिए अनुपात में बांटकर, और उसके बाद फिर पिछले सवाल जैसा देखिए कैसे है कि ए और बी का कुल बचत 350। देखिए ए और बी का कुल बचत 350 कुल बचत है और बचत का जो अनुपात है, बचत का अनुपात वो कितना है, बचत का अनुपात कितना है, 4:3 है। ये 4:3 है। तो देखिए ए का बचत कितना होगा, ए का बचत 350 गुने 4/7 और बी का बचत 350 गुने 3/7। तो 7 से ही कटेगा 50 चौका 200 और ये 50 दिया 150। दोनों का निकल गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब सवाल में है क्या, आपके पास आय दिया हुआ है, यानी आय का अनुपात है, व्यय का अनुपात है और दोनों का बचत है ना। अब आय में से बचत घटाइए तो बराबर व्यय का अनुपात, या व्यय में बचत जोड़ लीजिए तो आय का अनुपात होगा कि नहीं होगा। तो ऐसा कीजिए, अब यहां पर मान लेते हैं, माना कि आय ए और बी का आय, ए और बी का आय का अनुपात दिया हुआ है कितना है, देखिए 4:5 है। तो वो अनुपात है 4:5 और उसका आय जो हम मानेंगे तो उसमें 4x और 5x, यानी x एक यूनिट मान लिया और उस यूनिट से इसमें क्या कर दिया, गुना कर दिया, हो गया ना। अब आय में से यदि बचत को घटाया जाए तो बराबर में क्या बचेगा, व्यय बचेगा ना। तो देखिए अब आय है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देते हैं, आय है 4x/5x, इसमें से बचत घटा दीजिए। ए का बचत 200 और बी का बचत 150। तो अब देखिए आय में से जो बचत घटेगा तो क्या बचेगा, व्यय बचेगा ना। तो इसका व्यय का अनुपात दिया हुआ है 7/9, यानी 7:9। आय में से बचत घटाए तो व्यय, आय में से बचत घटाए व्यय, इस दोनों का जो अनुपात होगा काट खोट करके 7/9 ना आएगा, जो उसका व्यय का अनुपात होगा। आया बात समझ में। अब यहां पर कैलकुलेशन कीजिए तो 9 चौक 36x माइनस 1800 बराबर 7 पंचे 35x माइनस 15 सत्ते 105, उस पर डबल जीरो यानी 1050। ठीक है, अब देखिए 36x में से 35x को घटाइए और माइनस 1050 आप प्लस क्या कर दीजिए, ये माइनस वाला इधर जाके प्लस हो जाएगा। अब यहां रह गया निचोड़ कि x बराबर में 750, x बराबर में। अब सवाल में पूछता क्या है, प्रत्येक की आय बताइए, यानी आय पूछ रहा है। तो यहां आ जाइए, ए का आय कितना है 4x, तो 4x का मतलब हो गया 4 गुने 750,
7 चौक 28 और 2 30, 3000। और बी का आय कितना 5x, यानी 5 गुने 750, यानी 7 5 35, 2 3750, इतना रुपया। ये हो गया आंसर। यहीं पर यदि व्यय पूछता तो पहले आय निकाल लेते और आय में से ये वाला 200 बचत घटा दीजिए तो बाकी क्या हो जाएगा, व्यय। आया बात समझ में? नोट कर लीजिए, सवाल हो गया आपका।